बधाई हो भारतवासियों। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया और ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। साथ ही भारत अब चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश भी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सभी देशवासी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद अब भारत का इसरो गगनयान मिशन की तैयारियों में जुट गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने भाषण में इसरो के अगले मिशन गगनयान का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जी हां, सही सुना आपने, इसरो पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। मिशन के तहत भारत के 3 लोग 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसरो ने बुधवार 20 जुलाई को ट्वीट करके जानकारी दी। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम SMPS यानी गगनयान का वो हिस्सा जो इन 3 लोगों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में घुमाएगा। इसकी सफल टेस्टिंग भी कर ली गई है। इसके 3 दिन बाद ही गगनयान के वापस पृथ्वी पर आने पर समुद्र में उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, इसकी भी सफल टेस्टिंग कर ली गई है। उसके टेस्ट की फोटोज इसरो ने ट्विटर पर 22 जुलाई को पोस्ट की। फोटोज में आप देख सकते हैं कैसे भारतीय नौसेना गगनयान यात्रियों को समुद्र से रिकवर कर रही है। इसरो लगातार ट्वीट करके इस मिशन की जानकारी दे रहा है और जिस तेजी से टेस्ट किए जा रहे हैं और फिर उनमें सफलता भी मिल रही है, उससे साफ है कि ये मिशन जल्द लॉन्च होने जा रहा है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये गगनयान मिशन क्या है, इसमें कैसे इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर वापस कैसे आएगा, और साथ ही इसके कब तक लॉन्च होने का प्लान है। तो आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं आसान भाषा में विस्तार से। 3 अप्रैल 1984 रूस के स्पेस रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 19 नवंबर 1997 और 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर कल्पना चावला 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें भी अमेरिका के द्वारा ही भेजा गया था। लेकिन अब भारत खुद के बनाए गए स्पेसशिप गगनयान से 3 भारतीय लोगों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। इस मिशन के लिए वायुसेना के कुछ जवान चुन भी लिए गए हैं जो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर तैयार होने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ये तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में गगनयान स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे कैसे। गगनयान स्पेसक्राफ्ट के 2 भाग हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो भाग है जहां भारत के एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इस क्राफ्ट में 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजने की प्लानिंग की गई है। क्रू मॉड्यूल का वजन 3725 किलोग्राम है।
एस्ट्रोनॉट्स के बैठने और खाने पीने और सुरक्षा की सामग्री रखे जाने के बाद इसका वजन 5300 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। ये स्पेसक्राफ्ट का वो भाग है जहां इसको चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वजन लगभग 2900 किलोग्राम होगा और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन लगभग 8200 किलोग्राम हो जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट को 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च में भी किया गया था। लॉन्च होने के बाद लगभग 16 मिनट 15 सेकंड बाद ये रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को धरती की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ देगा। जैसे अभी चंद्रयान 3 के लॉन्च के 16 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही इसरो ने बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन को मशीनों से अलग करके गिरा दिया था और चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करा दिया। बस अब अंतर इतना होगा, जहां चंद्रयान 3 रखा गया था वहां गगनयान स्पेसक्राफ्ट रखा जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 7 दिनों तक धरती की कक्षा में घूमेगा। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस आ जाएगा। उससे पहले ये अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड लगभग 216 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसको नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षित नीचे आने के लिए इसमें 2 पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं। अगर एक फेल भी हो गया तो दूसरा सुरक्षित लैंडिंग के लिए काफी होगा। पैराशूट इसकी स्पीड को लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, इसे समुद्र में उतारा जाएगा। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है। भारत के मिशन गगनयान का पूरा प्लान सामने आ गया है। प्लान के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली होगा, जबकि दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएगी। Hello everyone, I am Vyom Mitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. ये दोनों ट्रायल इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। दोनों ट्रायल के आधार पर तीसरा ट्रायल होगा, जिसमें 2 या 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे ट्रायल में जिस महिला रोबोट को भेजा जाएगा उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है। इस मिशन में रूस और फ्रांस भारत की सहायता करेंगे। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स ने रूस के गैगरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने की ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें गगननॉट्स बुलाया जाएगा। इन 4 गगननॉट्स में ट्रेनिंग पूरी करने वाले इंडियन एयरफोर्स के एक ग्रुप कैप्टन हैं, जबकि 3 विंग कमांडर हैं। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है। 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत के इस मिशन गगनयान को पूरा करने की घोषणा कर दी थी। मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। केंद्र सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस अभियान का मकसद अंतरिक्ष में मानव भेजना और उन्हें सुरक्षित लौटाने की क्षमता हासिल करना है। ये क्षमताएं देश के लिए विज्ञान से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में अहम साबित होंगी।
इसके अलावा भविष्य में सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की यात्रा से लेकर सौर मंडल से बाहर की यात्राओं के लिए अनुभव मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।